हेलो एवरीवन। आजकल यूजीसी का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यूजीसी ने एक बिल निकाल दिया है, यूजीसी इक्विटी बिल 2026। 13 जनवरी को ये बिल निकाला था और आज 27 जनवरी है तो लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तक तो आपने जान लिया होगा कि क्या यूजीसी है, क्यों इसने ये नियमावली निकाली और क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये सब तो आपको पता चल गया होगा। अब ये नियमावली निकालने के पीछे का रीज़न क्या होगा? ये नियमावली निकालने के पीछे का रीज़न सीधा सीधा सा है कि जातिगत जो भेदभाव है उनको रोकना। तो पहले ही समझ लेते हैं कि जातिगत जो भेदभाव है वो रियल है या नहीं है। हमारे देश में जातिगत भेदभाव होते हैं या नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 1991 से लेकर 2021 तक जातिगत जो भेदभाव है एससीज और एसटीज के साथ में वो कम होने के बजाय बढ़े हैं। यूजीसी का खुद का डाटा है, ये कहता है कि पिछले 5 सालों में 118% कंप्लेंट्स बढ़ी हैं जातिगत भेदभाव की एससीज और एसटीज के खिलाफ। यूजीसी के डाटा के अनुसार 2023-24 में 373 कंप्लेंट हुई 3500 के करीब इंस्टीट्यूशंस में, जो 2019 में 173 थी। हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है लेकिन उसमें रहने के लिए डिले किया जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स तो जेन्युइन है। तो ये डाटा को देखकर लगता है कि इन नियमों की जरूरत तो थी। इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन की जो परिभाषा है वही परिभाषा हमारे संविधान में आर्टिकल 15 में डाली गई है कि धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। यही अब परिभाषा इसमें चेंज कर दी गई है। तो इतने प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? इन प्रोटेस्ट का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अब देखो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांगजन 5 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको रिजर्व कर दिया गया है, जिनको अधिकार दे दिए गए हैं, जिनके पास में राइट्स हैं। अब बचा कौन? जनरल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जनरल तो माइनॉरिटी हो गई। सबके पास में राइट्स है, जनरल के पास में राइट्स नहीं है। तो उनका ये डर है, उन स्टूडेंट्स का ये डर है, जो कि जायज़ भी है, कि कल को कोई अगर गलत कंप्लेन कर देगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका तो करियर खराब हो जाएगा। तो अब जनरल वाले पहले कुछ अपवाद जो हैं वो शोषण करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे लोगों के साथ में। अब वो अधिकार मिलने से एससी, एसटी, ओबीसी को वो जनरल वाले माइनॉरिटी हो गए। तो जी ये माइनॉरिटी होने का जो डर है ये आज का थोड़ी है। हमारे देश में ये डर बहुत पुराना है कि माइनॉरिटीज़ के साथ में हमेशा से दुर्व्यवहार और शोषण होता आया है। वही डर अब जनरल वालों को लग रहा है कि कैरियर खराब हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि शोषण कौन कर रहा था। जनरल में सारे स्टूडेंट शोषण नहीं करते, लेकिन जो करते हैं वो जनरल से ही होते हैं। अब करते किसके साथ में? इन्हीं कैटेगरीज के साथ में जिनको राइट्स दिए गए हैं। तो ये जो राइट्स दिए गए हैं इनका दुरुपयोग होने का डर भी सही है कि इसका दुरुपयोग तो होगा। इसके लिए हमको एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और बेहतर तरीके से चेक एंड बैलेंस, जिससे ये तय किया जा सके कि इसका मिसयूज कम हो और फेयर यूज ज़्यादा हो। पर हमारे देश की विडंबना ये है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी हमको जाति आधारित मुद्दों पर नियम कानून बनाने पड़ रहे हैं। आज भी यही बात चर्चा में आ रही है कि शोषण ना हो। अरे आज से 100 साल पहले जब होता था शोषण और आज शोषण होता, उसमें अंतर क्या? इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, इतने आगे हम आ गए हैं, लेकिन हमारा दिमाग आज भी वही है। आज भी हम पिछड़े हुए ही हैं। अपने आप को कितना ही हम बेहतर कह लें, कितने ही हम आगे चले जाएं, लेकिन हमारा जो माइंड है आज भी 100 साल पहले रुका हुआ है। उसी माइंडसेट के साथ हम आ गए हैं। बच्चा जब घर में बड़ा होता है तो घर वाले उसको सिखाते हैं कि अरे रे उसके हाथ मत लगा, तू गंदा हो जाएगा, उसको मत छू, उसके साथ मत वाग, उसके साथ खाना मत खा। तो वो बच्चा जब घर में ये सीखे, घर में ये देखेगा, तो वो बड़ा होके कॉलेज जाएगा तो कॉलेज में वो डिस्क्रिमिनेशन ही करेगा, भेदभाव ही करेगा। ये नियमावली ये बताती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी एकदम फेलियर है। हम एकदम फेल रहे हैं अब तक सही शिक्षा देने में।
बच्चों को, स्टूडेंट्स को सही राय देने में, सही एजुकेशन अवेलेबल करवाने में। हम आज भी उसको यही सिखाते हैं कि ये कर, ये मत कर, इसको मत छू, इसके साथ मत बैठ। ह्यूमैनिटी एज ए होल हम अपने आप को एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाए कि मैं भी इंसान हूँ, तू भी इंसान है, तो हम इंसान एक हो ही नहीं पाए। इसीलिए ये नियमों की आवश्यकता पड़ रही है हमको। अब जब ये नियम आएंगे तो कुछ लोगों के मन में भय भी आएगा, भय आना भी जायज़ है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कुछ लोगों ने ऐसी कुछ हरकतें की हैं अब तक जो ये नियमों का कारण बनी है। पर जिन लोगों ने ऐसी हरकत नहीं की है तो उन लोगों को ये भुगतना चाहिए क्या? सवाल ये है। उन लोगों को किसी भी तरीके से इसका भुगतान नहीं करना चाहिए। अगर इन रूल्स का फेयर यूज़ नहीं होता है तो किसी भी तरीके से जो इनोसेंट स्टूडेंट है उसको ये नहीं झेलना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट को इन नियमों के चेक एंड बैलेंस पे एक अथॉरिटी ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे इंक्वायरी है वो अच्छे से हो सके, और जो गलत रिपोर्टिंग अगर कोई लिखवा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके, ऐसा भी करना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमको बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि फंडामेंटली हमारे जो दिमाग है उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे दिमाग को एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए एक बेहतर वैल्यूज़ की ज़रूरत है जो ये बताए कि हर इंसान एक जैसा ही है, सब ही इंसान है और सब ही बराबर है, ताकि ये जातिगत आधारित भेदभाव को छोड़कर लोग बाग एक दूसरे की मदद करने की तरफ आगे बढ़े।